को चतुर्थ अध्याय हिरण संहिता, उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रत्याहार को समझा था। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार होता है कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय उसके विषय होते हैं बाहर की दुनिया, जिसे हम संसार बोलते हैं। नहीं, उनको भीतर की दुनिया अच्छी नहीं लगती है ना, सुहावनी नहीं लगती है, वहां अंधेरा अंधेरा लगता है उसे। उसे आत्मा से निस्बत नहीं होता है। उसका एक यार दोस्त है जिसका नाम है मन। और ये जो मन होता है वो ऐसा है कि वो उसके ऊपर जिसका प्रभाव है वो उस दिशा में चला जाता है। मान लो कि बुद्धि का प्रभाव है, अहंकार का प्रभाव है, या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का प्रभाव है, तो वो वहां चला जाता है। हिरण मुनि हमें बताते हैं कि इन सब से परे मन को आत्मा के वशीभूत करना चाहिए। मतलब कि कौन है जिससे उसे जुड़ना चाहिए, इन सब को छोड़ के, बुद्धि से भी छोड़ के उसे कहाँ वशीभूत होना चाहिए? आत्मा से वशीभूत होना चाहिए। जब वो होता है तब उसे सही मायने में क्या कहते हैं? प्रत्याहार हुआ है। यदि वो यदि वो बुद्धि से जोड़ता है अपने आप को, यदि बुद्धि से अपने आप को जोड़ता है तो चलो ठीक माना जाता है कि अभी थोड़ा विवेकशील तो हो जाएगा, बराबर। परंतु वो विवेकशील होगा, बाकी कुछ नहीं, है ना। अहंकार से जुड़ेगा और बहुत परेशानी खड़ी करेगा। और यदि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से, तो बाहर के विषय ही अच्छे सुहावने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस किए थे, आपको याद दिला रहा हूँ सिर्फ। तो चतुर्थ अध्याय में हम लोगों ने समझा था कि काम आदि शत्रुओं को नाश करना है और मन को आत्मा के वशीभूत करना ही प्रत्याहार कहलाता है। और इसमें हम लोगों ने देखा था उन्होंने तीन इंद्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, है ना। 10 इंद्रिया है ना, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों, पांच पांच कुल मिला के 10 है कि नहीं। उसमें से उन्होंने तीन इंद्रियों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि इसको जरा इसके ऊपर काम कीजिए। तो वो क्या था? कान, नाक और मुंह। ये तीन चीजें जो है, इसे जरा आप संयम में रखें तो अच्छा। यदि इन तीन को संयम में रख लेते हो तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि सम्मान हो या अपमान हो, कानों के लिए प्रशंसा युक्त हो या निंदा कारक हो, इन सभी से मन को हटाकर अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। मतलब को उसे कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। उसने आपके बहुत बखान किए, किसने सुना है भाई? नहीं सुना है। इसने आपके बारे में बहुत बुरा बोला, किसने सुना है भाई? मैंने नहीं सुना है। कंसीडर ही नहीं करना है। सुगंध हो या दुर्गंध हो, है ना, नासिका द्वारा दोनों को ही ग्रहण किया जाता है। सुगंध और दुर्गंध दोनों में ही मन स्वयं ही चला जाता है। अतः मन को वहां से हटाकर अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, है कि नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जब हमारा मन मीठे खट्टे तीखे आदि रसों में जाता है, वहां वहां से हटा के नियंत्रण में करना चाहिए। ये किया तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का पालन कामादि शत्रुओं का नाश करता है। शत्रु बाहर नहीं होते हैं, शत्रु भीतर होते हैं। भीतर कौन होता है? भीतर चंचल मन होता है, और ये चंचल मन ही हमारा शत्रु है। यदि ये चंचल नहीं है तो इससे ज्यादा बेहतर कोई मित्र भी नहीं। परंतु ये यदि चंचल है तो इससे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। तो ये सब समझा था। अभी हम